अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एकेडमिक टेस्ट ऑफ पीएन कैडेट 2026 अल्फा के एकेडमिक जो टॉपिक्स हैं उसके लिए डिस्कस करेंगे। उसका जो टेस्ट पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एकेडमिक टॉपिक्स गाइडेंस देंगे आपको कौन कौन सी टॉपिक्स पीएन कैडेट में आती हैं और कौन कौन सी आपने कवर करनी है। ये टॉपिक्स आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, आप अपने एफएससी बुक से भी करनी है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर जो जैसे एमसीक्यूज है और वो कुछ ही है, तो आप ये कंप्लीट टॉपिक कर लें तो इंशाल्लाह आपका 80% सिलेबस कवर होता रहेगा। इससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसका टेस्ट पैटर्न हम डिस्कस करते हैं। तो ये टेस्ट पैटर्न पीएन क्रेडिट का 40 एमसीक्यूज वर्बल और नॉन वर्बल के होते हैं। जब वो आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद ये एकेडमिक का खुलेगा और 40 एमसीक्यूज होंगे, ये भी आपको 18 मिनट पे करते हैं। चलिए एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं कि कितने एमसीक्यूज इसमें से आते हैं और कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन आपको ओपन होगा। बाकी सब्जेक्ट्स की वो नहीं है कि कौन सा पहले ओपन है, लेकिन इंग्लिश मोस्टली पहले ही ओपन होता है। तो इंग्लिश के 7 to 9 एमसीक्यूज होते हैं। ये कंप्लीट वो नहीं है फिक्स के 7 to 9 ही आएंगे, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन सेलर में पीएन क्रेडिट में जितने भी नेवी के तकरीबन एवरेज हम देखें तो 40 एमसीक्यूज में से 7 या 9 इंग्लिश के ही होते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हमारी और हर सब्जेक्ट मतलब ऐड ही होता है। तो इंग्लिश में मतलब लाजमी आपको 7 से 9 एमसीक्यूज करने हैं। तो इंग्लिश में मस्ट है, पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करें, वो 8 आपको करने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें आते हैं वो आते हैं प्रेपोजिशंस। आपको प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स बाकी को भी करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेपोजिशंस भी। हम इंशाल्लाह फिक्स प्रेपोजिशंस के भी बनाएंगे जो रिपीटेड है या जहाँ जो एक्सेप्टेबल है कि ये आते रहेंगे। पेपर देखे कोई भी आपको कंप्लीट नहीं बताएगा, ये बताएगा उनके जैसे सवाल या तो रिपीटेड बताएगा। उसके अलावा टेंसेस आते हैं। टेंसेस भी बहुत मस्ट है, लेकिन टेंसेस में सबसे ज़्यादा जो टेंसेस हैं वो आते हैं परफेक्ट टेंसेस के, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट टेंस में सिंस और फार का भी यूज होता है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक दो एमसीक्यूज प्रीपोजिशन से और एक दो एमसीक्यू सिंस और फार से लाजमन आता है। या तो इसमें इंग्लिश में उसमें पीएन क्रेडिट में भी आता है, पीएफ में जितने भी इंग्लिश के टेस्ट होते हैं इनमें से ये मस्ट टॉपिक है। और हमने अभी देखा है रिसेंटली जितने भी टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें जो एक स्टेटमेंट दी हुई है वो हमें कंप्लीट करनी है, तो वो हमें तकरीबन परफेक्ट टेंस में दी हुई है। तो यहाँ उसमें हैज, हैव, हैड, हैव जितने भी है कंटिन्यूस है जितना भी है ना, जो परफेक्ट टेंसेस आपको तकरीबन सारे करने हैं। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये वॉइस भी बहुत मतलब आपको एक एक्टिव दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, पैसिव उनमें से ढूंढना होगा, या तो पैसिव दिया हुआ एक्टिव। एक्टिव पैसिव में से भी एक दो एमसीक्यू लाजमन आता है। उसके बाद नरेशन तो मस्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी आपको यहाँ तो डायरेक्ट दिया होगा, इनडायरेक्ट फाइंड करना है। उसके अलावा कंपेरिजन आता है। इसमें 3 लफ्ज दिए होंगे, 2 लफ्ज दिए होंगे, पहले उसका मतलब कंपेयर किए होंगे कि ये से तो तीसरा कैसे होगा। या तो वो सिनोनिम होंगे या तो फिर वो एंटोनिम होंगे, या तो सिनोनिम होंगे या तो फिर एंटोनिम होंगे या तो फिर एडजेक्टिव होंगे। ये के मतलब अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर आगे भी कंपैरेटिव। इस पे भी हम मजीद वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह अगर आपने इस वीडियो पे रेस्पॉन्स दिया तो वो भी आपको वीडियो। उसके बाद मस्ट आता है सिनोनिम और एंटोनिम। देखिए सिनोनिम और एंटोनिम तो बहुत है, लेकिन हम यहाँ पे आते वही है जो हमने एफएससी के बुक्स में। देखिए ये एफएससी के मतलब उस पे बेस पे आ रहा है टेस्ट, तो तकरीबन वही आता है। ये नहीं कि आपको बाहर से कोई सवाल उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं होता। और सिनोनिम एंटोनिम मोस्टली रिपीटेड होते हैं, तो इस पे भी हम रिपीटेड जो आते हैं जो हमारे पास लिखे हुए हैं जो आ सकते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। ये टॉपिक्स आप किसी भी चैनल से करें, खुद करें, गूगल से करें, ये टॉपिक्स आप करेंगे तो इंशाल्लाह इंग्लिश का पोर्शन आपका 80% क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आता है फिजिक्स का। देखें उसमें आप सब्जेक्ट करेंगे तो उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। बाकी जो भी दिया हुआ केमिस्ट्री, कंप्यूटर, वो है ऑप्शनल, तो उनके मतलब बहुत कम आते हैं एमसीक्यू, इनके सबसे ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले आप इंग्लिश, फिजिक्स, जीके और मैथ को कीजिएगा तो आप इंशाल्लाह 70% वैसे ही क्लियर हो जाएगा। बाकी आपने केमिस्ट्री को बाद में देखना है, पहले आपने इंटेलिजेंस कवर करना है, उसके अलावा फिर फिजिक्स और इंग्लिश, जीके, फिर मैथ।
ये इंग्लिश फिजिक्स का भी एमसीक्यू देखते हैं तो उसमें वर्क एनर्जी पावर ये एक अहम सब वो है चैप्टर एफएससी के हमने पढ़ा है। इसमें वर्क के रिलेटेड बहुत से रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं, जिस तरह वर्क इन ए क्लोज पाथ इज जीरो, इस तरह करके, या तो एनर्जी पावर इनकी इक्वेशन यूनिट या तो कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इसमें टेम्परेचर के हवाले से पूछ सकते हैं। दूसरा है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ये दोनों एक अहम ब्रांच है फिजिक्स की, तो इसमें हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में, चार्ज के बारे में, तो इनमें लॉज ऑफ मोशन भी आ जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को करेंगे मैट्रिक या तो फिर एफएससी से, तो आपका इंशाल्लाह एक अच्छे एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि एफएससी की एक टॉपिक है। ये भी एक बहुत मतलब रिपीटेड इससे एमसीक्यूज आते हैं, तो आप इसको भी कवर कीजिए। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है, ये भी एक बहुत टॉपिक है और इससे पीएन कैडेट और पीएफ में तकरीबन आता है। पीएफ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीएफ और पीएन कैडेट में ना इंग्लिश और फिजिक्स मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट पे दोनों में वो आते हैं और रिपीटेड भी कुछ है। अभी कुछ इस तरह भी एमसीक्यूज होते हैं जो पीएमए में भी आते हैं, नेवी में भी आते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, ये भी एक बहुत एक अहम टॉपिक है, इसको भी आप कर लीजिए। इसमें एप्लीकेशन है पेंडुलम की, उसके भी रिलेटेड आता है कि पेंडुलम की मैक्सिमम हाइट कब होती है, मिनिमम, और एक्सेलरेशन के हवाले से भी इसमें पूछ सकते हैं। उसके अलावा न्यूटन्स के लॉ भी बहुत बार मतलब पूछते हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या है, तो ये भी आप लाजमन कर लेगा। उसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी मतलब आपने एफएससी और मैट्रिक में की हैं, तकरीबन 30 तक भी मुश्किल होगी, उनको आप लाजमन करें। और उसमें जितने भी हैं तो वो आप देखने के स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी है। स्केलर हमें पता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती और यूनिट और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट भी। उसके अलावा यूनिट्स, डेफिनेशन, इक्वेशन, ये हम ये नहीं बता सकते कि 15 डेफिनेशन है इसके यूनिट्स आएंगे, जितने भी आपने एफएससी किए। लेकिन हाँ, जो मोस्ट रिपीटेड है वो आप देख लेना, और जो आपने एफएससी में पढ़े, एक्सेलरेशन पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जितने भी हुए, तो फिर आप उनको देख लिएगा। स्केलर कौन सा है, वेक्टर, उनके यूनिट्स कितने हैं, उसकी डेफिनेशन आपको दी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इसको क्या कहते हैं, उनकी फिर इक्वेशन होगी कि इसकी उसका यूनिट्स भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताया इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपका पीएन कैडेट का फिजिक्स का पोर्शन भी हो जाएगा। उसके अलावा मैथ का तो बहुत अहम आते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले को, कंप्यूटर साइंस वालों को, ये मतलब 5 से 6 ही आते हैं एमसीक्यू, 5 to 8 भी आ सकते हैं इससे बढ़कर भी। और मैथ के वो नहीं आते कि लंबे लंबे स्टेटमेंट हो, एक सिंपल ही वो आते हैं जो आप ट्रिक के साथ अपने जहन माइंड में कर लें। वो कभी नहीं आएगा कि जिसकी वैल्यू पॉइंट में चली जाए, या वो कभी नहीं आएगा कि जो कैलकुलेटर के बिना हल ही ना हो सके। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत एक अहम टॉपिक है जो इसकी वैल्यूज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो वैल्यूज है, साइन 0, साइन 90, कोस 90, ये जो सारे मतलब वैल्यूज है ये आपको याद करनी होंगी इंशाल्लाह। इससे 1-2 एमसीक्यू लाजमन आपसे पूछते हैं, कभी कभार बिल्कुल इजी भी पूछते हैं, साइन 0 किसके बराबर है। उसके अलावा ज्योमेट्री भी बेसिक पूछते हैं, इसके मतलब फिगर्स वगैरह, ट्राइंगल के कितने किस्म है। और उसके अलावा मैट्रिसेस जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ये भी बहुत बार पूछते हैं कि मैट्रिसेस के जो 7-8 जितने भी टाइप्स हैं वो भी आप लाजमन कर ले, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2, 3x3, ये भी लाजमन आपसे पूछते हैं कि इसको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराओ। और उसके अलावा स्टडीज और प्रोबेबिलिटी, ये भी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इससे भी आपको लाजमन आता है एमसीक्यूज के, कोई नंबर दिया होगा या कोई वर्ड लिखा होगा इंग्लिश में, इसके बताएगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी आप लाजमन कर लेगा। और इसके जो फार्मूलाज है वो भी आप देख लेना, अपने माइंड में उठाने। उसके अलावा इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, ये तो सेकेंड ईयर में एक बहुत 3-3, 4-4 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें बहुत बेसिक आते हैं। वो 6x का सेकंड ऑर्डर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, मतलब आप बेसिक डेरिवेशन और इंटीग्रेशन देख लेना। फिर अर्थमेटिक मीन, ये भी बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं कि कोई अर्थ होगा कि अर्थमेट इसका प्रोपोगेशन कितना होगा। फिर अलजेब्रा के जो सिंपल फार्मूलाज है जो हम 8 से लेके 9 मैट्रिक में यूज करते हैं, a+b होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, या तो कोई वैल्यू दी होगी उसको आपका x का वैल्यू फाइंड करना है। उसके अलावा सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये जो सारे दिए हुए इनका कोई फार्मूला आपसे पूछ लेगा, या तो ट्राइंगल के कितने जो टाइप है, स्केलिन, आइसोस्केलिन, स्केलिन, ये कौन से होते हैं, सर्कल का रेडियस कौन सा होता है, इस तरह हाफ ऑफ द सर्कल क्या होता है, इस तरह करके। और इस पे भी जितने भी एमसीक्यूज रिपीटेड हैं या तो फिर एक्सेप्टेबल है, इंशाल्लाह हम हर सब्जेक्ट पे अलग अलग बनाएंगे। तो चैनल से जुड़िए रहेगा, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
उसके अलावा जनरल नॉलेज का मैंने पहले भी बताया आपको कि इंग्लिश, फिजिक्स, जीके और मैथ, इन चारों सब्जेक्ट्स पे आपने बहुत जोर देना है। बाकी सब्जेक्ट्स को आप एक नॉर्मली लें। अगर आप केमिस्ट्री और कंप्यूटर में वो है नंबर ला सकते हैं तो फिर, लेकिन उसमें भी वो बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं, तो इसलिए आप इन सब्जेक्ट को पहले कवर कर लें। तो जनरल नॉलेज में बहुत अहम टॉपिक है कैपिटल और करेंसीज का। जितने भी ममालिक के अहम है, वो ये नहीं कि आप 205 है तो उनके याद भी नहीं कर सकते, कुछ तो कंट्री ऐसे हैं जिनका नाम भी याद नहीं हो सकता, तो फिर वो उनको छोड़ दे, वो नाम याद करें जो आपने सुना है, जो आप न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं, जिसके करंटली हालात खराब हैं या कुछ हो रहा है, मसला हो रहा है, जिसका पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक है, कोई वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था या तो फिर उसकी कोई हिस्ट्री है, तो वो नाम आप तकरीबन, और ये भी हम इंशाल्लाह इस पे भी मोस्ट रिपीटेड जो कैपिटल और करेंसीज हैं तो फिर मैं आपको बनाऊंगा और उसका आपको बताऊँ। उसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जिस तरह यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनकी फाउंडेशन डेट आपको याद करनी है, उसका करंट सेक्रेटरी कौन सा है ये याद करना है, पाकिस्तान ने इन ऑर्गेनाइजेशन को कब याद किया ज्वाइन किया था। उसके अलावा जो हमारे एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह सार्क है, एससीओ है, उनका जो मतलब करंटली किसने उसको होस्ट किया था, और ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके अलावा उसका पाकिस्तान में सबमिट करना हुआ था। तो जीके के इंशाल्लाह सब मैं सारे आपको टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा हर एक वीडियो में। उसके अलावा पीएन कैडेट में फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर का एक लाजमी एमसीक्यू आता है। इस तरह पहले आता था कि जहांगीर खान इज अ प्लेयर ऑफ स्कॉश, और उसके अलावा ये पूछा था कि ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट्स किसकी है, वो है मुत्ती मोरलीधरन की, श्रीलंकन प्लेयर है। तो ये आपसे एक, जिस तरह इमरान खान है वो मशहूर क्रिकेटर है, तो ये आपसे पूछेगा इमरान खान एज ए डैश स्पोर्ट्समैन, तो आपसे क्रिकेटर, या तो फिर जो जितने भी मशहूर खिलाड़ी हैं जिसने दुनिया में नाम कमाया है, कोई ट्रॉफी जिताई है, या जिस तरह आईसीसी की 2017 की पाकिस्तान ने जीती थी, तो इसके अलावा वो उससे आप वो पूछ सकता है। उसके अलावा जितने भी मतलब फेमस किसी का भी हो, वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो, फेमस प्लेयर हो, तो वो आपसे उनका हवाले से पूछ सकते हैं। उसके अलावा फेमस इवेंट्स जो इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुए 1857 से लेके 1947, फिर 1947 से लेके 2025, अभी आपको ना कुछ नोट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें कुछ ही दिए होंगे, ये आपको मतलब वो करते हैं कि यहाँ पहले आपको हाइप करेंगे कि टेंशन देंगे कि वो आप ये करें कि हमारे नोट्स में आएंगे इतना टेस्ट, फिर टेस्ट वो आपको आसान मटेरियल देंगे। आपको ये करना है कि अभी से ये टॉपिक्स क्लियर करेंगे तो आपसे जस्ट इनिशियल में नहीं, कंप्यूटर टेस्ट में नहीं, आपको इंटरव्यू में भी इनसे सवालात पूछ सकते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, या तो आपको कैपिटल और करेंसी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, या फिर जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो तो बहुत मतलब वो होता है, तो उनमें भी ये सवाल आपको अभी से इन टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और उसके अलावा उसके आते हैं फेमस जो इवेंट्स है, उसमें ये आ सकता है कि ये जिस तरह 1930 में इलाहाबाद एड्रेस हुआ था, ये पूछेगा कहाँ हुआ था, किसने एड्रेस दिया था, अल्लामा इकबाल ने दिया था, राउंड टेबल के हवाले से पूछेगा, या पाकिस्तान रिजोल्यूशन के बारे में पूछेगा। तो इंशाल्लाह हम मजीद इन पे बनाएंगे तो आपको मतलब वो क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। उसके अलावा फेमस एक्टर्स और बुक्स के बारे में पूछते हैं, जिस तरह विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, तो इनके हवाले से ये भी पूछेगा कि कौन सा ड्रामेटिक था, कौन सा इनमें से एक्टर था, कौन सा ये था। तो जो फेमस है मतलब दुनिया में जिसने नाम कमाया, बल्ब जिसने इन्वेंट किया, तो ये भी आपसे एक जीके के पोर्शन में पूछ सकते हैं, और ये पूछे भी जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी पोर्ट्स हैं, शिपयार्ड जिस तरह मशहूर है शिपिंग के हवाले से, ये आपसे पूछते हैं। शिपयार्ड के हवाले से जो मशहूर है वो है गद्दानी, पाकिस्तान में, और कराची में पाकिस्तान में एक जगह है। उसके अलावा पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट कासिम, और उसके अलावा गवादर पोर्ट के हवाले से आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है। उसके अलावा पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, इसके साथ कितना बॉर्डर शेयर है, उसकी पाकिस्तान में आईएसपी कौन सी है, दुनिया में आईएसपी कौन सी है। उसके अलावा रिवर्स के बारे में आपसे पूछता है कि दुनिया में कौन सी है, एशिया में सबसे बड़ी कौन सी है। उसके अलावा पाकिस्तान में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सबसे जो छोटी नदी है वो कौन सी है। तो ये आप मतलब सारे आप हमारे से भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, या तो आप रिवर्स का टॉपिक कहीं से भी कर लेंगे तो जो भी एमसीक्यूज आएंगे। उसके अलावा फोर्ट जितने भी हैं मतलब जिसके रिलेटेड हिस्ट्री है, कोई मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, या फिर मुगल जिसके मतलब वो फोर्ट से कोई मिलती जुलती हो, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में जितने भी मतलब वो टॉपिक्स आते हैं तो आप देख लीजिए।
उसके अलावा कंप्यूटर साइंस का आता है, इसमें भी 3 to 5 एमसीक्यूज आते हैं। ये तकरीबन अमूमन उसको ही आते हैं जिसने कंप्यूटर साइंस किया, उसके केमिस्ट्री के नहीं आते कंप्यूटर, लेकिन एक दो सवाल जीके के पोर्शन में इंजीनियरिंग वालों को भी आ सकते हैं और प्री मेडिकल वालों को भी। इसमें वही सवाल पूछ सकते हैं जो मतलब एक एफएससी के कैंडिडेट को आने चाहिए। जिस तरह शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल प्लस एस किसके इक्वल है, कंट्रोल प्लस एक्स किसके बराबर है, शॉर्टकट कीज ऑफ कट किसके बराबर क्या होगी, इस तरह। और इम्पोर्टेंट टूल्स जो कंप्यूटर के उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर के नेटवर्क का आपको पता होना चाहिए, लैन जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क, फिर वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, या वैक्यूम किस में हुआ था, फर्स्ट जनरेशन कब आई थी। तो ये हल्की हल्की चीजें हैं, मतलब इनको आपने इसकी डेट देखनी है अभी करंट कौन सी है, इस तरह। तो आप मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, इसमें टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कि आसानी से सवाल आते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री के आते हैं। मैं एडवाइस यही करूंगा कि पहले आपको इंग्लिश, फिजिक्स, जीके के और मैथ के पोर्शन को देखना है। अगर आप केमिस्ट्री में चैंपियन है तो फिर आप केमिस्ट्री को देखिएगा, लेकिन केमिस्ट्री के भी बहुत कम आते हैं, 3 to 5 मतलब वो आते हैं। मैंने जब टेस्ट दिया था तो मेरे 2 एमसीक्यूज आए थे, वो भी मतलब बहुत बेसिक थे। बाकी इसके अलावा मैंने बाकियों से भी पूछा था वहाँ पे और यहाँ पे देखा था, तो मतलब केमिस्ट्री के बहुत ही कम एमसीक्यूज आए। तो इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उनके रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। दूसरा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक जो कंप्यूटर केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज है उसके हवाले से आपको पूछ सकता है कि यहाँ तो केमिस्ट्री के इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये एक फंडामेंटल केमिस्ट्री में आता है। यहाँ तो फिर आपके मेटल से पूछना है, मेटल कितने हैं उसमें। और दूसरा है एसिड, बेस और साल, इनकी जो टेबल है एसिड, बेस और साल की, ये भी आपको लाजमी करनी है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि +7 किसके बराबर होता है, बेस कब होगा, एसिड कब होगा, साल कब प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन का भी टॉपिक है में, इसके sp2, sp1, sp3, ये भी आपको लाजमी टॉपिक कवर करना है। उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम पूछते हैं आपसे कि इक्विलिब्रियम कब होगी, या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कब होगी, बैकवर्ड कब होगी, मतलब वो छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं। और उसके अलावा स्ट्रक्चर्स, और केमिस्ट्री में कोई स्ट्रक्चर दिया होगा आपसे पूछेगा, लेकिन ये बहुत ही कम मतलब केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में वो आते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, जिस तरह उसका है H2SO4। बाकी कोई मतलब पूछेगा कोई ऑक्सीजन किसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका मास नंबर कितना है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक, मतलब वो चीजें जो हमने 9 मैट्रिक में की है तकरीबन केमिस्ट्री में भी वही आती हैं। तो यही थे अहम टॉपिक्स। अगर आप इनको कवर करते तो इंशाल्लाह आपका 70 to 80% क्लियर सिलेबस हो जाएगा। पीएन कैडेट का आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट पास करना नहीं है, पास करने के लिए आपको 50 नंबर चाहिए, मतलब 40 में से 20, तो फिर आप पास हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त आपको एक स्टम्प लगा के देंगे, ओनली शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड फर्दर प्रोसेस। तो आपको शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए 70% लाजमी कवर करनी है। अगर किसी सेंटर का या अगर इस बार मेरिट ज्यादा जाता है तो फिर 80% भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब सारे टॉपिक देखें, एफएससी के बुक्स पढ़ें, ये नहीं कि सिर्फ आखिरी रात वीडियोस देख के जाएं तो फिर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा, फिर आप रिग्रेट करते रहें, फिर इनिशियल का आपका चांस ज़ाया हो जाए। ये नहीं करे, सारे टॉपिक देखे जितने भी दिन है तो इंशाल्लाह मेहनत करते रहें। बाकी सारे अल्लाह के हाथ में, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।